देखिए, इसमें ऐसा होता है कि पहले मूलाधार पे रहता है हमारा ऊर्जा। जैसे ही मूलाधार से ऊर्जा यहाँ पे बढ़ता है, स्वादिष्ठान में बढ़ता है, उसके बाद मणिपुर चक्र में बढ़ता है, उसके बाद अनाहत में बढ़ता है, विशुद्धि में बढ़ता है, उसके बाद जैसे ही आज्ञा चक्र में बढ़ता है तो आज्ञा चक्र में हमें बहुत सारा सिद्धियाँ मिलता है, जिससे हमें दिव्य वस्तुएँ, संसार के वस्तुएँ दिखना शुरू हो जाता है। दिखने के बाद में जैसे ही यहाँ से ऊर्जा यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने के बाद ये दोनों ज्ञान का चक्र है। यहाँ से आने के बाद में जैसे ही निकल जाता है यहाँ पे ऊर्जा, तो यहाँ पे हमारे प्राण ऊर्जा रहता है। जैसे यहाँ पे आता है तो हमें आज्ञा चक्र से इसका कनेक्शन हो जाता है। यह कनेक्शन उस समय होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार से इस प्राण ऊर्जा को निकाल देता है, उस समय यह ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को। जैसे ही इसको देखता है, यहाँ पे जाता है तो यह अपने शरीर को देखता है। अपने शरीर को यह देखता है तो इस स्थिति में देखता है जैसे वह मरे हुए के समान है। लेकिन यहाँ पर एक ऊर्जा रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे जो आदेश इसको देता रहता है कि कहाँ पे जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, संसार में घूमना है। सारा आदेश यहाँ से होता है, कनेक्शन रहता है। यह कुछ नहीं जानता है उस समय। जहाँ पर यह बोलेगा वहीं पर यह जाएगा। कहेगा कि रिटर्न आ जाओ तो रिटर्न यहाँ आ जाएगा। जैसे ही चाहेगा कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ता है ये, क्योंकि इसका नाम ही है आज्ञा चक्र। इसको आज्ञा देना काम है। यह सारे आज्ञा जितना भी इसको है, पूरे शरीर का आज्ञा देने का काम यही करता है। यानी पूरे शरीर का ऊर्जा है यहाँ पे जाता है और यहाँ पर जाने के बाद में फिर आज्ञा इस पूरे शरीर की ऊर्जा को आज्ञा यही देता है यहाँ से कंट्रोल करके। लेकिन यह देखता मरे हुए पाता है और यह समझ जाता है कि यह तो मर गया है, लेकिन जितना भी अपने जीवन में कर दिए रहते हैं वह सबको याद रहता है इसको, और इसे मरने का कोई कष्ट नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है। यहाँ पे इसको आराम महसूस होता है, एकदम अच्छा खुशी महसूस होता है। जितना कि यह शरीर में रह कर के नहीं खुशी महसूस करता है, उतना यहाँ से यहाँ पर जाने में महसूस करता है। ऐसी घटना होने के बाद में महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन महसूस होने के बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ जाता है तो वह जीवन में जो भी उसके साथ में हुआ रहता है वो सब याद थोड़ा आने लगता है। जैसे ये व्यक्ति है, इसको याद यह अपने परिवार में है, यदि यह 4 बच्चा को यदि खाना खिला रहा है तो उसे याद आएगा कि हमारे मरने के बाद में जैसे ही यह घटना होता है तो मरने के समान हो जाता है। जैसे ही यह चाहेगा कि इसको आदेश दे, हम आगे की ओर बढ़ा दें, यहाँ से हम इस शरीर में नहीं आए, हम कहीं पे चले जाएं, अपने शांति के स्थान को ढूंढ ले, क्योंकि यह यहाँ से पार किया रहता है। यह चाहे तो यह रिटर्न नहीं आ सकता है, अपनी इच्छा से जाता है तो यह चाहेगा कि हम चले जाए तो ये रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही नहीं आएगा तो इसको थोड़ा यहाँ से जैसे ही निकलता है तो इसको चिंता होने लगता है। चिंता ये होने लगता है क्योंकि पारिवारिक व्यक्ति है, जुड़ा रहता है। यदि 4 बच्चे इसको आश्रित हैं तो उसके बारे में सोचता है कि इसको खाना कौन देगा, हम नहीं रहेंगे तो इसको पानी कौन देगा, इसका पालन पोषण कैसे करेगा, वह सारा याद आता रहता है। जितना भी इससे जुड़ा हुआ रहता है वस्तुएं सबको याद आता रहता है, घर परिवार सबको याद आता है। जैसे ही घर परिवार याद आता है तो यह दूर नहीं जा पाता है, वह फिर रिटर्न होकर के इसमें आ जाता है। जो व्यक्ति सबसे नाते रिश्ते तोड़ लेता है तब यहाँ से जाता है, तब यह रिटर्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी संसार के वस्तु से इससे जुड़ा रहेगा, यह निकलने के बाद में इसको याद आ जाता है और यह फिर रिटर्न होकर के फिर इस शरीर में आ जाता है और यह फिर जीवित हो जाता है और काम करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए धन्यवाद।